प्रणाम। क्या सत्य को बार बार याद करना वृत्तियों की वजह से होता है? सत्य को बार बार याद क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में कई बार ऐसे कार्य आते हैं कि सत्य निकल जाता है और वापस हम माया में घुस जाते हैं या किन्हीं उलझनों में पड़ जाते हैं ईगो की वजह से। तो बार बार याद क्या अपनी टेंडेंसीज़ की वजह से रखना पड़ता है सत्य को? सत्य ऐसा है जैसे पहाड़ की चोटी। वृत्तियां ऐसी हैं जैसे शरीर। शरीर माने वृत्तियां। तो शरीर का चोटी पर पहुंचना आसान है या खाई में गिरना आसान है? खाई में गिरने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये शरीर बना ही है नीचे जाने के लिए। तो फिसल जाना, गिर जाना, खाई में पहुंच जाना बिल्कुल आसान है। शरीर माने वजन, और वजन माने गुरुत्वाकर्षण का गुलाम। कुछ नहीं करना है तुम्हें, सतर्कता छोड़ दो, आगे का काम गुरुत्वाकर्षण खुद कर लेगा। खाई में नजर आओगे। $500 मीटर गहरे खाई में गिरने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। 50 मीटर चोटी पे चढ़ने के लिए देखो कितना श्रम करना पड़ता है। तो आदमी की संरचना ही कुछ ऐसी है कि गिरना बहुत आसान है उसके लिए, फिसलना बहुत आसान है। सुधरना, संभलना, ऊर्ध्वगमन करना वो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए झूठ याद नहीं रखना पड़ता, सच याद रखना पड़ता है। एक सज्जन आए थे, उन्होंने सवाल पूछा, बोले आचार्य जी इतना सोशल मीडिया है और उस पर आपकी फाउंडेशन इतना प्रचार करती रहती है, क्या सच को भी प्रचार की जरूरत होती है? मैंने कहा बेटा सच को ही प्रचार की जरूरत होती है, झूठ को कोई प्रचार नहीं चाहिए। झूठ माने गिरना, गिरना तो बहुत आसानी से हो जाता है। सच याद रखना पड़ता है ना बार बार, जैसा कह रहे हो कि झूठ तो यूं ही चढ़ जाता है दिमाग में, सच बार बार याद दिलाना पड़ता है। सच को बहुत प्रचार चाहिए, सच को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। झूठ वो अपने आप छा जाएगा। मंदिरों से घंटियां उठती हैं, मस्जिदों से अजान उठती है, शराब खाने से कोई शोर नहीं उठता, लेकिन फिर भी वहां लोग पहुंच जाते हैं। उसे कोई प्रचार नहीं चाहिए, उसका होना काफी है। दूर दूर से रसिया पहुंच जाएंगे, अपने आप को पता लगा लगा के पहुंचेंगे कहां पर है मंदिर। बेचारा सुबह से घंटी टुनटुनाना शुरू कर देता है, मानस का पाठ हो रहा है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और तब भी पुजारी बैठा देख रहा है कि एक दो, और कोई नहीं आ रहा। क्या बताएं, इतना प्रचार किया जा रहा है तो भी कोई नहीं आ रहा। मेहनत लगती है। व्यक्तिगत रूप पर करो तो भी मेहनत लगेगी, और संस्थागत रूप से करो तो भी मेहनत लगेगी। दोनों में ही काम तो एक ही है ना, सच याद दिलाना है, चाहे दूसरों को और चाहे स्वयं को। व्यक्तिगत रूप से करो तो स्वयं को याद दिलाते हो, संस्थागत रूप से करो तो दूसरों को याद दिलाते हो। दोनों में ही बहुत मेहनत लगती है। पूछ रहे हैं हाउ टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, किसी व्यक्ति के संबंध में पूछ रहे हैं।
हाउ टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद द अदर पर्सन। कन्फ्लिक्ट को या संघर्ष को बुरा ना समझें। व्यर्थ संघर्ष से बचना है, संघर्ष मात्र से नहीं बचना है। नीडलेस और फॉल्स कन्फ्लिक्ट से बचना है। किसी भी तरह कि घर्षण में उतरने से पहले ये देख लें कि वो जरूरी कितना है। जरा सी देर रुक करके ये पूछ लें कि ये जरूरी कितना है, और अगर मैं ये बाजी जीत भी गया तो मुझे अधिक से अधिक क्या मिल जाएगा, अगर मैं ये हार भी गया तो मेरा अधिक से अधिक क्या छिन जाएगा, और जो मैं समय लगा रहा हूं इस कन्फ्लिक्ट में, वो समय नष्ट करके मुझे क्या मिल रहा है। बीस में से 19 अवसर फिर द्वंद्व के, संघर्ष के अपने आप हट जाएंगे, टल जाएंगे। और अगर कोई 20वां अवसर होगा जिसमें द्वंद्व आवश्यक ही होगा, तो फिर उस 20वें अवसर में द्वंद्व करते हुए आपको किसी तरह की शंका, संशय या ग्लानि नहीं होगी। व्यर्थ के द्वंद्व में जब उतरते हो तो पहली बात तो समय और मन खराब करते हो द्वंद्व में, और दूसरी बात द्वंद्व के उपरांत बचती है तुम्हारे पास ग्लानि, अपराध भाव कि ये मैंने क्या किया, बेकार ही सर फोड़ दिया अपना और दूसरे का, 2 घंटे लगा दिए चकचक में। तो पहले तो 2 घंटे खराब किए और उसके बाद 4 घंटे और खराब किए इस ग्लानि में कि मैंने 2 घंटे खराब किए। जब तुम व्यर्थ उलझना बंद कर दोगे, तब अगर उतरोगे भी तुम तो सार्थक द्वंद्व में उतरोगे। वो 20 में से एक बार होगा बस। पहली बात तो वो द्वंद्व सार्थक होगा, तो ठीक किया तुमने कि चुनौती कबूल की। हर युद्ध को टाला नहीं जा सकता। 20 में से एक दफे रण की चुनौती कबूल भी करनी पड़ती है, पर 20 में से एक दफे ही, 20 में से 18 बार नहीं कि जरा सी बात पे तैश खा के तैयार हो गए उलझने के लिए। तो 20 में से एक दफे फिर जब तुम संघर्ष में उतरोगे तो बिना किसी अपराध भाव के उतर पाओगे, बिना विचलित हुए उतर पाओगे। ये नहीं लगेगा कोई पाप कर रहे हो। फिर तुम कहोगे जरूरी है, आवश्यक है और सही है, इसलिए मैं उलझ रहा हूं। बिना किसी ग्लानि के, बिना किसी बोझ के फिर तुम द्वंद्व कर पाओगे। तो ये ना कहो कि कन्फ्लिक्ट से कैसे बचें, ये कहो कि व्यर्थ कन्फ्लिक्ट से कैसे बचें। दोनों बातों में अंतर है। व्यर्थ की लड़ाई में पड़ना बुरा है, और बराबर का बुरा है सही लड़ाई में पीठ दिखा देना। हाँ, ये याद रखो कि जैसा हमने कहा 20 में से 19, 100 में से 99 लड़ाइयाँ बेकार की ही होती हैं। उनमें उलझने से कोई फायदा नहीं, नमस्कार करके आगे बढ़ जाओ। सूत्र हमने कहा था कि याद रखना है, इसमें जीत भी गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें हार भी गया तो मैं क्या खो दूंगा, और इसमें जो मैं 2 घंटे लगाऊंगा वो 2 घंटे क्या मेरे समय का सदुपयोग है।
क्या उन 2 घंटों का बेहतर प्रयोग नहीं हो सकता था? ये बात अगर याद रखोगे तो बात बात में जो लालच आता है सींग लड़ा देने का, उस लालच से बचे रहोगे। आचार्य जी प्रणाम। मैं एक और दूसरी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ, उनकी भी देखती हूँ। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, फिर मैं दोनों को ही छोड़ देती हूँ। तो मन में गिल्टी होती है कहीं ना कहीं कि मैं उनको तो नहीं छोड़ रही हूँ। अध्यात्म है या फिल्मी मोहब्बत? नहीं, कभी कभी आता है बहुत सच, मतलब अभी 1 महीने से ही सच बोलने लग गई हूँ अपने आप से। आपको जहाँ कहीं से सत्य मिलता हो आप उसको लें। 2 नहीं 200 जगहों से मिलता हो तो 200 जगहों से लें। कम से कम मैं इसको बुरा नहीं मानता, ना इसमें बाधा कहूँगा, बल्कि मैं आपको प्रेरित ही करूँगा। इसी कक्ष में मैं बोला करता हूँ, और कुछ नहीं तो 100-150 गुरुओं की वाणी तो यहीं उपस्थित है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सब मेरी किताबें हैं। और जो लोग यहाँ रहते हैं, चाहे स्वयंसेवक के रूप में, चाहे आगंतुक के रूप में, उनको सबको प्रेरित ही किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो। जो मिलने आते हैं उनको अक्सर लिखवाता हूँ कि किन किन ग्रंथों का सेवन करना है, और 20 में से 1 आध दफ़े ही होता होगा कि मैं किसी को कहूँ कि मेरी किताब पढ़ो। जो मेरे पास आते हैं उनको दूसरों के पास ही भेज देता हूँ। मैं पढ़ने की थोड़ी चोर हूँ। सुनती हैं तो आप सुन भी लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो गई, कोई चोरी नहीं हो गई उसमें भी। ठीक है, आप बेशक जाइए, जहाँ जाना वहाँ जाइए। ये पूछती रहिएगा कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ सत्य मिल रहा है या नहीं। मिल रहा है तो किसी तरह के संशय की या अपराध भावना की कोई ज़रूरत नहीं है। आचार्य जी प्रणाम। सत्य अगर हम समझ नहीं सकते, समझ के परे है, तो फिर कौन समझता है सत्य को? तो हम सत्य को नहीं समझ सकते तो चलो पीछे से जाकर उसको समझ लेते हैं जो सत्य को समझता हो। ये बढ़िया है। जब आप सत्य को नहीं समझ सकते तो जो सत्य को समझता है उसको कैसे समझ लेंगे? उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो सत्य को समझता है वो सत्य ही हो गया। सिख गुरु कहते हैं कि हरिजन और हरि एक हैं, उनमें अंतर नहीं है बिल्कुल जरा भी। और हरि अगर अज्ञेय हैं तो फिर तुम हरिजन को कैसे समझ लोगे? इतने आतुर मत रहो सत्य को समझने के लिए। जो असत्य है उसको समझ लो। सच्चाई क्या है ये बार बार मत पूछो, तुम तो ये पूछो माया कहाँ है। अब सच्चाई जहां भी है तुम्हारा भला ही कर रही होगी। अगर सच्चाई है तो ये बार बार पूछ के क्या मिलेगा कि कहाँ है, कैसी है, क्या रूप होता है, कितने हाथ होते हैं।
व्यर्थ की बात है ना भाई। जहाँ भी है जैसी है तुम्हारे लिए हितकारी है तो बहुत पूछने से कुछ नहीं मिलना। तुम्हें तो सतर्क होना चाहिए उसके खिलाफ जो तुम्हारा नुकसान करने को आतुर है। सड़क में गाड़ी चला रहे हो तो बार बार ये पूछोगे कि ठीक सड़क ठीक सड़क ठीक सड़क, या निगाह सतर्क रहेगी कि गड्ढा कहाँ है? बोलो बोलो। तो जो अध्यात्म में कहा जाता है कि सत्य की खोज करो, ये बात ही बहुत सार्थक नहीं है। सत्य की कोई खोज हो नहीं सकती, तुम झूठ की खोज करो। और झूठ बहुत सारा है, और सच तो पकड़ में नहीं आएगा, झूठ पकड़ा भी जाएगा। झूठ की खोज करो, लाभ उसी में मिलेगा। सच की खोज करने से कोई लाभ नहीं है, झूठ की खोज करोगे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसी ऐसी जगहों पे झूठ मिलेगा जहां तुम सोचते थे कि यहां तो सच है, बिल्कुल भौचक्के रह जाओगे, कहोगे ये भी झूठ निकला, यहां भी माया थी, ये भी भ्रम था, ये भी मिथ्या था। झूठ हो जो। कबीर साहब जैसे भ्रम और माया की बात करते हैं तो विषयों से जो ये अहंता चाह रहा है, जो भ्रम है, मतलब जो मिलेगा वो तो भ्रम हो गए। तो माया कबीर साहब किसको कह रहे हैं? वही माया भी है, वही 100 200 400 साखियां समर्पित हैं माया देवी को। माया कौन है? अच्छा सवाल है। कौन है माया भाई? कौन है माया? माया के बारे में सवाल उठे तो यही माया है। जो कुछ लगे कि बड़ी महत्वपूर्ण है उसी को माया जान लीजिए। जिस भी चीज को मन सत्य का विकल्प बना ले उसी को माया जान लीजिए। कोई चीज अगर झूठ हो तो आप उसको बहुत महत्व दोगे क्या? कोई चीज अगर झूठी हो, भ्रम हो, मिथ्या हो तो उसे बहुत महत्व दोगे क्या? इसी बात को पलटो। तो इसका मतलब है कि अगर तुम किसी चीज को बहुत महत्व दे रहे हो तो तुम उसे क्या समझते हो? सत्य। और जिसको तुम महत्व दे रहे हो सत्य तो हो नहीं सकता। वो क्या है? माया ही है। तुम्हारी माया क्या हुई? जिसको तुम महत्व दे रहे हो। तो जिंदगी में जिन जिन चीजों को महत्व कीमत देते हो जान लो वही माया है। जो कुछ भी तुम्हें प्यारा है, जिस भी चीज के लिए तुम्हारे मन में बड़ी जगह है, समझ लो वही माया है। पर वो माया है वो जो बचा ले जाएगी। कल जब हम पतंजलि योग सूत्र पे बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे ना कि वृत्तियां दो तरह की होती हैं। कौन सी दो तरह की? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो जो इच्छा मुक्ति के लिए उठे वो अक्लिष्ट वृत्ति है। कल माया के बारे में कबीर साहब ने क्या फरमाया था? जोर से बोलो। माया दो प्रकार की, जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। मुक्ति की इच्छा अकेली इच्छा है जो नरक नहीं ले जाती, बाकी सब इच्छाएं नरक ले जाती हैं। इसीलिए मुक्ति की इच्छा को विशेष नाम दिया गया है मुमुक्षा। हर इच्छा नरक में ही ले जाएगी सिवाय एक इच्छा के कि इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए। आचार्य जी प्रणाम। पिछले 1.5 साल से मैं अष्टावक्र गीता को सुनता हूँ तो कुछ समझ आता है कि कर्ता भाव झूठ है या बहुत सारी चीज़ें समझ आती भी हैं। बट मेरा सवाल ये है कि राजा जनक कैसे हुआ जाए कि जो अष्टावक्र जी का ज्ञान है वो उतर पाए। तो तुम्हें सत्य नहीं चाहिए, तुम्हें राजा जनक होना है।
तुम्हें मुक्ति चाहिए या तुम्हें जनक का राज्य, दौलत और ये सब चाहिए? तो सीधे मुक्ति की तरफ बढ़ो ना। जनक नहीं हो पाओगे अब तुम। जनक राजा थे। जो जहां है उसको वहीं से मुक्ति की ओर बढ़ना है। जो जहां है उसको वहीं से मुक्ति की ओर बढ़ना है। लंदन से दिल्ली की फ्लाइट चलती है, ठीक? और तुम बैठे हो हाथरस में। और अभी कुछ साल पहले एक मित्र हमारे लंदन से आए थे। उन्होंने कहा लंदन से दिल्ली आने में जो वक्त लगा उससे ज़्यादा वक्त लगा दिल्ली से बुलंदशहर जाने में। लेकिन तुम ये थोड़ी करोगे कि कहो कि जो लोग लंदन से दिल्ली आए हैं उन्हें कम वक्त लगा है, तो हमें अब हाथरस से भी दिल्ली जाना है तो पहले हम लंदन जाएंगे। तुम वैसा ही तर्क दे रहे हो। तुम कह रहे हो पहले हम जनक बनेंगे फिर हम अष्टावक्र को पाएंगे। जनक माने लंदन, अष्टावक्र माने दिल्ली, और तुम हो हाथरस। वहां बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चलती रही होगी, काम जल्दी से हो गया, पर तुमको तो सड़क मार्ग से ही यात्रा करनी पड़ेगी, यूपी रोडवेज। जो जहां है समझो इस बात को, वहीं से यात्रा करो। कुछ और बनने की कोशिश मत करो। सत्य एक है, उस तक पहुंचने के सबके मार्ग और सबकी यात्राएं अलग अलग ही होंगी। दूसरे की यात्रा का अनुकरण करके कुछ नहीं पाओगे। जनक को जैसे मिला वैसे तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि जनक के बंधन अलग थे, जनक की स्थिति अलग थी, तुम्हारे बंधन अलग हैं। जनक के हाथ में बेड़ियां थी तो तुमने देखा अच्छा जनक क्या कर रहे हैं, जनक ने चाकू लिया है और ऐसे 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 चला रहे हैं, ठीक। तुम्हारे बेड़ियां हैं पाँव में, हाथ में है नहीं, और तुम नकल उतार रहे हो जनक की, तो तुमने भी चाकू लिया और लगे हाथ पे चलाने। अब बेड़ियां हैं पाँव में, अब हाथ इस काबिल भी नहीं बचा कि पाँव की बेड़ियां काट सके, हाथ ही काट डाला। बेड़ियां सबके पास हैं, पर सबकी बेड़ियों के आकार प्रकार अलग हैं भाई। किसी के हाथ में बेड़ी, किसी के गले में बेड़ी, किसी की कमर में, किसी के कहीं और। तुम तो अपने जीवन को देखो और गौर करो कि तुम्हारे बंधन क्या। अपने बंधनों को काटो। गरीब का बंधन गरीबी है, अमीर का बंधन अमीरी है, अज्ञानी का बंधन अज्ञान है, ज्ञानी का बंधन ज्ञान है। सबके बंधन अलग अलग हैं। गौर करो अपनी जिंदगी पर कि तुम कहाँ फंसे हुए हो। जहाँ तुम फंसे हुए हो वहाँ से तुम्हें आगे बढ़ना है। जनक जहाँ फंसे थे वहाँ से बढ़ लिए आगे, उन्होंने देख ली अपनी ज़िंदगी। वो किसी और की नकल थोड़ी कर रहे थे। तुम भी किसी और की नकल मत करो। इसीलिए साधना सबको अपनी निजी और व्यक्तिगत ही तलाशनी होती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि साधना की जो थोक पद्धतियां हैं वो बहुत उपयोगी नहीं होती। साधना की थोक पद्धतियां ऐसी हैं जैसे रेडीमेड कपड़े। वो भी रेडीमेड कपड़े ऐसे जिसमें सिर्फ 3 साइज आता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तुम उन्हें पहन सकते हो, तुम उनका उपयोग कर सकते हो, पर वो तुम्हें बहुत जचेंगे नहीं, वो तुम्हारे बिल्कुल अनुकूल होंगे नहीं। अपनी व्यक्तिगत विधि का ही तुम्हें ईजाद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जिस्म अलग है किसी भी और व्यक्ति के शरीर से। इसलिए भारत में परंपरा रही है कि विधि गुरु से मांगो। प्रचलित विधियों का इस्तेमाल करोगे तो वैसा ही है कि मीडियम दे दो,
गुरु ही तुम्हें बता सकता है कि ठीक ठीक तुम्हारे ऊपर कौन सी विधि काम करेगी। तुम्हें अपना जीवन खोल के रखना होगा, फिर वो तुम्हें तुम्हारे लिए औषधि अनुमोदित कर देगा।